हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ फिर से जुड़ने और डिस्कशन करने आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे मैं अपने प्रीवियस सेशन में आपके साथ रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, आपको अपने इंटरव्यू कैसे फेस करने हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया था। इसी से रिलेटेड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, करियर प्लानिंग। मेरे बहुत सारे लिंक्डइन कनेक्ट, बहुत सारे हमारे जूनियर्स, बहुत सारे हमारे इनफैक्ट हमारे बैचमेट कलीग्स से इन बातों पे हमारा डिस्कशन होता है कि अपना कैरियर कैसे प्लान करना है। तो उसी से रिलेटेड हम आपसे एक फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे और आप अपना कमेंट और जो भी आपका फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में डालें और हम उस पर नोट करेंगे, और कुछ भी होगा तो हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। चलें, तो सबसे पहले करियर प्लान जब हम करते हैं तो एक पुरानी कहावत है, जब करियर हम प्लान करते थे, जैसे +2 मैंने पास किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या डिसाइड करना है कि क्या करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे, चलो +2 किए, MBBS तो हुआ नहीं, अब नेक्स्ट करियर प्लान क्या करेंगे, IIT तो हुआ नहीं, तो क्या करियर प्लान करना चाहिए। तो बहुत सारे जो मैथ्स के बैकग्राउंड के पर्सन होते हैं, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने थे, बिकॉज दिस इज द फैंटास्टिक। आपके कैरियर के लिए होता है कि हर जगह हम कंप्यूटर से ही रिलेटेड चीज़ों पे हम वर्कआउट करते हैं, और आज के सिनेरियो में वो एक बहुत ही फैंटास्टिक जॉब प्रोफाइल भी है। तो जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, चलो हमें रिसर्च में जाना है तो चलो B.Pharm कर लेते हैं, M.Pharm कर लेते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो करियर प्लान का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। जब वो फ्रेमवर्क तैयार करता है एंड वो डिसाइड कर लेता है तो वो सोचता है, हमारी तरफ एक कहावत है, ताले की चाबी मिल गई, चलो अब तो क्लिक हो जाएगा। तो ऐसी भ्रम में मत रहना। ओके, तो होता क्या है, जब आप करियर प्लान करते हो तो दो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, वर्ड जो है, इसमें आता है, एक कैरियर, एक प्लानिंग। जो आपका कैरियर हमेशा कंटिन्यूस मैनर में चेंज होता रहता है। तो चलो हम बेसिक थिंग्स को जानें। और इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। जब आप कैरियर प्लान करते हो तो आपका एक कंपटीशन वर्ल्ड आता है, और जब आपका कंपटीशन वर्ल्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके कैरियर के पाथ में आपका कंसंट्रेशन क्या है, जिसे हम पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, उस पे कैसे काम करते हो। तो ये दो चीजें बहुत ही लाखों बच्चों सोचते रहते हैं, इस पे काम करते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी भी चीज को पावर ऑफ कंसंट्रेशन के साथ देखते हो तो उस चीज की आपके पीछे या आपके माइंडसेट में हिट करता हो, अरे मैं कहीं झूठ तो नहीं, अरे आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, इफ आई विल डू द पीपल विल व्हाट से, सो व्हाट यू डू। तो यू हैव टू स्टार्ट विथ योर कैरियर प्लानिंग, विथ योर अवेयरनेस, योर ट्रूथनेस and your skill set. Okay, so completely you go with that, and based on your skill set, based on your path, based your experience, you decide your career. Okay, and judge yourself with your strength. Okay, तो हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे, और ये ताले की चाबी कैसे खुलेगी और ये ताले की चाबी हमारे पास कैसे रहती है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जब भी आप कैरियर का प्लान करते हो तो किसी भी चीज में आप क्या करते हो, एक फ्रेमवर्क बनाते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम घर बनाते हैं, पापा ने बनाया था मेरे घर, और मैं अपने लिए, जब मैं फ्लैट्स की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जब ओन हाउस की जगह फ्लैट्स की ट्रेंड चला, तो हम अपने अनुसार से डिजाइन करते हैं। ओके, देन उसके वो थॉट्स हम सिविल इंजीनियर को पास आउट करते हैं। सिविल इंजीनियर को एक डिजाइन देता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है, और फिर आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और वो आर्किटेक्ट हमें एक डिजाइन दे देता है उसके अनुसार से और आपके थॉट के अनुसार।
फिर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, अकॉर्डिंगली वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये एक फ्रेमवर्क पे वर्कआउट कैसे करते हैं, सेम आपके कैरियर प्लानिंग के फ्रेमवर्क पे कैसे काम करते हो, ये आपको जानना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब आप फ्रेमवर्क करते हो तो उसके पहले प्लान करते हो कि हमें किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो कैरियर प्लानिंग जो लाइफ टाइम प्रोसेस नहीं होता है, वो आपको हमेशा चेंज होगा। ओके, और कैरियर प्लानिंग किस वे में सूटेबल हो, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास एक अल्टो गाड़ी है, राइट, और किसी के पास एक फरारी है। तो आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, एक फरारी को एक अल्टो से, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अल्टो खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फरारी अच्छी है। द थिंग, द बोथ competitive world is different. If you will keep in a same road map and same road both, then it will mismatch. तो क्या होता है कि जब आप, सपोज मैं स्वारगेट में रहता हूँ, पुणे के लोकेलिटी में रहता हूँ, तो अगर स्वारगेट में हम फरारी को लेके जाएं तो हमारा क्या होगा, हमारा मतलब उसकी स्पीड नहीं होगी और उसका एक रुक रुक के चलना पड़ेगा, हमें बहुत सारे डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वही आप अगर अल्टो के साथ जाते हो तो फ्रीली जाओगे। सेम वे एक रेसिंग रोड मैप पे अल्टो के साथ आ जाओ, फरारी की इसमें, तो आपका कंप्लीट डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो मिसमैच मत करो किसी भी चीज का। हर अपनी करियर की प्लानिंग अपने कंपटीशन, अपने स्ट्रेंथ, अपने स्किल पे करो, ना कि किसी चीज पे। तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पे आएंगे कि हमारे अनुसार से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से जो मैंने एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल पे आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके साथ हम जाएंगे। तो होता क्या है, जब आप किसी भी चीज का एक मॉडल बनाओ तो एक फ्रेमवर्क बनाओ, और वो फ्रेमवर्क सेल्फ अवेयरनेस पे होना चाहिए। मीन्स कह सकते हो आप अपने कैरियर की प्लानिंग, अपने अवेयरनेस के साथ डेट कर रहे हो। ओके, मीन्स डेटिंग योरसेल्फ। ओके, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई हु आर यू, राइट, हु आर यू, ऑलवेज पूछो हु आर यू एंड व्हाट्स योर स्किल। ओके, आपका स्किल है क्या। ओके, तो मीनवाइल जब आप इन चीजों की प्लानिंग करते हो तो आपके पास एक ट्रांसफरेबल स्किल होनी चाहिए, आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं कि चलो बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, अगर इसमें हम सक्सेस नहीं करें तो हमारे पास, मैं लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ, मैं पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मैं बिजनेस पर्सन का बेटा हूँ, तो एक हमारा बैकअप सपोर्ट में चलता है। तो वो एक हमारा एक क्या है, ट्रांसफरेबल स्किल वहां भी, कि हम बिजनेसमैन के बेटे हैं तो हमें बिजनेस आती है, मैनेजमेंट आती है। ओके, तो इसमें जो 3 स्किल सेट है, मैं आपको मेजर बना लूँ, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पीपल विथ स्किल्स, डाटा विथ स्किल्स, ओके, और थिंग्स विथ स्किल। ओके, तो यहां पे 3 जो मेजर थिंग है, थिंग्स, डाटा, पीपल। ओके, तो यहां पे इस फ्रेम में आप जब जाओगे तो इस फ्रेम में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी क्या है उसको जज करो। आपकी क्रिएटिविटी के साथ अगर देखोगे मॉडल में, तो आप कोलैबोरेट कहां कर सकते हो, किस कोलैबोरेशन के साथ जा सकते हो। ओके, उस कोलैबोरेशन का एनालिटिकल डाटा क्या होगा, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा, ओके, उसके साथ जाते हो। और आपका उस पाथ पे जो आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। ओके, एंड जो उस मॉडल का एक लास्ट थिंग है, वो आपका रियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है। ओके, जब इन चीजों पे आप काम करोगे तो यू विल फील दैट रियली आई एम सो हॉट। ओके, तो होता क्या है, सेल्फ अवेयरनेस जो रिजल्ट देता है, ओके, आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। तो सेल्फ पे, स्किल पे, डाटा पे
आप वर्कआउट करोगे। ओके, तो उसी में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, गुड फॉर यू, कि फाइंड योर नेटवर्क। वो लिंक्डइन हो, naukri.com हो, आपके जूनियर्स सीनियर्स, आप उसका नेटवर्क को फाइंड करो, अपने स्किल वाले नेटवर्क को ढूंढो। ओके, और उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप करो। ओके, आप अपने मेंटर को फाइंड करो और रैंडम एविडेंस जो होता है ना, आप अपने अंदर चुनो, क्या होगा इसके बारे में, कैसे होगा इसके बारे में। ओके, देन आप उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब जाओगे तो होता क्या है, हम जब कैरियर आइडेंटिफाई करते हैं तो एक बहुत आपकी सक्सेस की है, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो सेंड द कोल्ड ईमेल। ओके, रैंडम आप 100% को भेज रहे हो, मे बी एक ईमेल का आपको जब रिवॉल्ट आता है वो मे बी आपका सक्सेस हो सकता है। ओके, एंड मे बी 1 ईमेल कैन चेंज योर लाइफ। ओके, एंड उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप करो। ओके, और डोंट आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूं, आस्क अबाउट योर कैरियर्स विथ अदर्स, एन नंबर ऑफ, मैं क्या कर सकता हूं। आप अपने फ्रेंड्स जिसके साथ आपने कॉलेज लाइफ जिया है, आपके साथ जो रूममेट रहा है, आपका जो पार्टनर रहा है, रोमिंग पार्टनर रहा है, आपका एन नंबर ऑफ पीपल आपके साथ एसोसिएटेड रहता है आपके लाइफ साइकिल में, राइट। तो उनसे आप पूछो। ओके, आपका जॉब रोल उसमें मेजर इंपैक्ट कर सकता है। ओके, एंड जब इन सब चीजों के बारे में, तो उस पर्सन से बात करो। ओके, कि हम इसमें करेंगे तो सक्सेस होगा क्या, होगा तो कैसे होगा, हाउ यू हैव टू गो, वेयर आई हैव टू गो। ओके, यू विल गेट द आंसर। ओके, देन सबसे जो आपका 4th लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एक्टिविटी है। आपकी जो एक्टिविटी है, जैसे आप जॉब्स कैरियर प्लान कर रहे हो रेगुलेटरी अफेयर्स में, आप करियर प्लान कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप करियर प्लान कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप करियर प्लान कर रहे हो क्वालिटी एश्योरेंस में, आप करियर प्लान कर रहे हो एन नंबर क्वालिटी बाय डिजाइन में, आप कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इससे रिलेटेड पर्सन से बात करो और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैंने प्रीवियसली आपको बोला कोल्ड इमेज भेजो। ओके, एंड आप कनेक्ट करो। अगर आपके लिए मे बी डोर ओपन हो सकता है, मे बी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, एंड आप जब उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तब बहुत सारे आपके निगेटिविटी आपके बैक साइड में हिट कर रहा होता है आपके कैरियर प्लान के से, जैसे आपका इमोशनल टच, आपका इमोशनल फेल्योर, आपका इमोशनल फियर, वो कंप्लीटली आपके पैरेलल में ही, बिकॉज कि आपकी पॉजिटिविटी जितनी होती है उतनी ही नेगेटिविटी होती है। जैसे आपको अगर लोटस लेना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मड में, राइट। तो मड में जब फर्स्ट आप अगर मड में इंटर करोगे तो यू विल गेट डर्टी, एंड फाइनली आप जब उस लोटस को लोगे तो विथ योर डर्टी क्लोथ्स। ओके, तो चीजें क्या होती है, निगेटिविटी फर्स्ट आती है, तो पैरेलली आपके साथ निगेटिविटी। तो प्लान इस वे में करो, फ्रेमवर्क के साथ करो, उस हिसाब से जाओ, एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाओ और किसी से भी डिस्कशन करो, कहीं भी डिस्कशन कर सकते हो। और सबसे लास्ट में जो आपका सबसे रियल थिंग मैं जो आपको बताता हूं, जज योर सेल्फ विथ योर स्ट्रेंथ। सपोज क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो एजुकेशन वर्ल्ड का बिजनेस है वो 2.2 लाख करोड़ का है, लेकिन जॉब्स अपॉर्चुनिटी कितनी है। और जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर सपोज करो कि 10 लाख बच्चे अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं तो एक जॉब तो है, मे बी आप हो सकते हो। ओके, डोंट फियर कि हमारा कैरियर प्लान आपने जो मॉडल बनाया
आपको जो मैंने वो 5 की बताई है, जिस बेसिस पे आपको डिस्कस करना है उसके साथ जाना है। इन्वेस्टिगेट करो, क्रिएटिविटी बनो, कोलेबरेट करो पीपल से, एनालिटिकल अप्रोच रखो, ओके, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच भी रखो, एंड रियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को ढूंढो। आपका कैरियर प्लान इजी हो जाएगा, ओके। एंड निगेटिविटी को रखनी जरूरी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं इस कन्वर्सेशन का एंड करूंगा। जैसे मैं आपको एक ग्लास है जिसमें हाफ ऑफ वाटर है और मैं रख देता हूं। जब अपने पर्सन से, अपने दोस्तों से पूछता हूं तो हर कोई क्या बोलेगा? मैक्सिमम ऑफ आंसर ये आएगा कि ये हाफ ऑफ ग्लास वाटर है। और कोई एक पर्सन ऐसा भी होगा जो बोलेगा नहीं, ये हाफ ऑफ वाटर तो है बट ये हाफ ऑफ एयर से भी फिल्ड है, ओके। तो इन सब चीजों से प्लान्ड वे में अपनी कैरियर प्लान करो। और नेक्स्ट सेशन हमारा इसी से रिलेटेड होगा, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आपके प्रीवियस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स काफ़ी मिले, अच्छा लगा। और मेरे बहुत सारे लिंक्डइन कनेक्ट ने हमें ऐसा बोला कि सर कैरियर प्लान कैसे करना चाहिए। तो टारगेट जो होना चाहिए आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैंने 3 जो की आपको बताई, थिंग्स, डाटा और पीपल, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 जॉब या टॉप 5 जॉब जो भी होगी इस मार्केट में क्या है, और आप अपने स्किल सेट के साथ कैसे उसमें एंटर कर सकते हो, हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।